आज हम डिटेल से देखेंगे कि इंसानी दिल किस तरह से काम करता है। ह्यूमन हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि कार्डियक मसल से बना हुआ है। इंसानी दिल का साइज़ बंद मुट्ठी जितना होता है जो कि रिब्स के नीचे और दोनों फेफड़ों के दरमियान मौजूद होता है और थोड़ा सा बाईं तरफ झुका हुआ होता है। हमारा दिल दो हाफ्स यानी दो साइड्स में डिवाइड होता है, राइट हाफ और लेफ़्ट हाफ। हार्ट की दोनों साइड्स यानी लेफ़्ट और राइट साइड में दो चैम्बर्स मौजूद होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। यानी हमारे हार्ट के अंदर कुल 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। हार्ट की राइट साइड में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन पुअर ब्लड। और हार्ट की लेफ़्ट साइड में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड। हार्ट की लेफ़्ट और राइट साइड एक वॉल के ज़रिए सेपरेट होती हैं जिसे सेप्टम कहते हैं। हमारे दिल के चैम्बर्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। जब हार्ट का कोई चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी सिकुड़ता है तो उससे ब्लड बाहर जाता है, और जब हार्ट का कोई चैम्बर रिलैक्स करता है तो उसके अंदर ब्लड आता है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स यानी एट्रियम एट द सेम टाइम एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह से नीचे वाले दोनों चैम्बर्स यानी वेंट्रिकल्स राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमारी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन पुअर ब्लड राइट एट्रियम के अंदर आता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा की मदद से लाया जाता है। सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा हमारी बॉडी की लार्ज वेंस होती हैं। हमारे हार्ट के ऊपर वाले पार्ट से यानी दोनों बाजुओं से और ब्रेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा की मदद से राइट एट्रियम के अंदर लाया जाता है। इसी तरह से हमारी एब्डोमिनल कैविटी और हमारी दोनों टांगों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन्फीरियर वेना केवा की मदद से राइट एट्रियम के अंदर लाया जाता है। इसके बाद जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इससे ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल दोनों के दरमियान एक वाल्व भी मौजूद होता है जिसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। यह ट्राइकस्पिड वाल्व तब ही ओपन होता है जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरीज इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाती हैं। लंग्स उस ब्लड को ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर एक बात, पल्मोनरी आर्टरीज की बेस पे भी एक वाल्व मौजूद होता है जिसे सेमील्यूनर वाल्व्स कहते हैं, और ये वाल्व तभी ओपन होता है जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी जब ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर जाता है तब ही ये सेमील्यूनर वाल्व ओपन होता है। इसके बाद जब लंग्स उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेंस के ज़रिए लेफ़्ट एट्रियम के अंदर लाया जाता है। इस तरह से जब लेफ़्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के दरमियान भी एक वाल्व मौजूद होता है जिसे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं, और यह बाइकस्पिड वाल्व तभी ओपन होता है जब ब्लड लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है। इसके बाद जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से एरोटा के ज़रिए पूरी बॉडी को पहुंचाया जाता है, और एरोटा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर स्मॉल आर्टरीज में जाता है, और वो स्मॉल आर्टरीज उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करती हैं। और यहाँ पे एक बात, एरोटा की बेस पे भी सेमील्यूनर वाल्व मौजूद होता है, और ये सेमील्यूनर वाल्व तभी ओपन होता है जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी जब ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल से एरोटा के अंदर जाता है। और इस तरह से हमारा हार्ट ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और उन्हें बाहर पंप करता है। इस वीडियो के अंदर हमने हर एक चैम्बर को अलग से डिस्कस किया, लेकिन असल में ऊपर वाले दोनों चैम्बर्स यानी राइट और लेफ़्ट एट्रियम एट द सेम टाइम एक ही वक्त में ब्लड को रिसीव करते हैं और दोनों एक ही वक्त में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यानी राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और लेफ़्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है, और दोनों एट्रियम यानी राइट और लेफ़्ट एट्रियम एट द सेम टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाता है। इसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स, जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है और लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है, फिर इसके बाद दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ चला जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट